Hello friends, I welcome you all to Ganitank. This is third video on quadratic equations, and in this video we'll see a concept of common roots between the quadratic equations. Let's get started with some examples. यहाँ first example मैंने लिया है कि two quadratic equations x square minus 3x plus 2 equal to 0. अगर इसके हम दो रूट्स निकालते हैं तो that will be 1 and 2. ठीक है, और अगर नेक्स्ट इक्वेशन ली हमने 2x square minus 6x plus 4 equal to 0, इसके भी रूट्स निकालेंगे तो ये भी 1 और 2 आएंगे. कुछ लोग कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वेशन एक ही है डिवाइड बाय 2 करने से, बट स्टिल राइट नाउ गिवन इक्वेशंस आर डिफरेंट, राइट. सो इनके रूट्स इक्वल आए हैं, इनके रूट्स इक्वल आ गए हैं, तो यहाँ पे दोनों रूट्स इक्वल है तो इसे कहते हैं दे हैव बोथ रूट्स कॉमन. दोनों रूट इक्वल है तो इसे कहते हैं बोथ रूट्स कॉमन. और अगर आप ध्यान देंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इनका रेशियो अगर मैं लेता हूँ तो 1/2 आएगा. कोफिशिएंट ऑफ एक्स देखेंगे आप तो -3 और -6, इनका रेशियो भी 1/2 आता है. और कांस्टेंट टर्म्स लेंगे आप तो इनका रेशियो भी 2/4 मतलब 1/2 आता है. तो अगर दोनों इक्वेशंस में रेशियोज इक्वल है तो उनके दो कॉमन रूट्स रहेंगे, ऐसा हम कह सकते हैं. और आगे हम देखेंगे, ठीक है. और ये इक्वेशंस दोनों जो है वो आप देख सकते हैं आइडेंटिकल है. डिवाइड बाय 2 करने से क्या हो रहा है, सेम इक्वेशन आ रहा है. ये बात भी आप समझ सकते हैं. यही सारी बातें समझना है हमें. चलिए नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल लेंगे. तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, जिसके रूट्स है 1 2, निकाल सकते हैं, हम फैक्टराइज कर सकते हैं. और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 जो है इसके रूट्स है 1 4. तो यहाँ पे एक ही रूट कॉमन है, वो है 1, तो इसको हम कहेंगे हैव वन रूट कॉमन, राइट. तो दो एग्जाम्पल्स में बताना चाह रहा था कि क्या हो सकता है. तो दो इक्वेशंस में दोनों रूट्स कॉमन हो सकते हैं, या फिर एक रूट कॉमन हो सकता है, या दोनों डिफरेंट हो सकते हैं. ठीक है, तो अब हम जनरलाइज करना चाह रहे हैं इन कॉन्सेप्ट को. तो अगर दो इक्वेशंस दिए हैं, दे हैव बोथ रूट्स कॉमन, तो क्या होगा. तो अगर दो इक्वेशंस है a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन है. और सेकंड इक्वेशन है a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0, हैव बोथ रूट्स कॉमन, देन द रेशियो ऑफ देयर कोफिशिएंट शुड बी इक्वल, जैसे हमने एग्जाम्पल में भी देखा था. तो देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a1 a2, तो a1/a2 विल बी इक्वल टू b1/b2 विल बी इक्वल टू c1/c2, राइट. तो ये जो दोनों रूट्स कॉमन है उसके लिए ये कंडीशन होगा, हमें याद रखना है अब से. अगर वन रूट कॉमन है, राइट, तो अगर a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0, इनमें वन रूट कॉमन है, तो जो कंडीशन होगी वो होगी ac स्क्वायर इक्वल टू ab इंटू बी सी. ये शॉर्टकट है, हम समझते हैं कैसे आ रहा है क्या, बट पहले आप रिजल्ट्स को याद रखना सीखिए. तो ac स्क्वायर इज इक्वल टू ab इंटू बी सी. ac स्क्वायर मतलब a और c के जो कोफिशिएंट्स है उससे बना डिटर्मिनेंट. तो ac स्क्वायर तो a1 a2 c1 c2, तो इससे जो डिटर्मिनेंट बना है उसका स्क्वायर. वैसे ab तो a1 b1 a2 b2 का डिटर्मिनेंट, एंड bc मतलब b1 c1 b2 c2 का डिटर्मिनेंट. इसको हमें पता है सॉल्व करने के लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये बन जाएगा a1 c2 माइनस c1 a2. वैसे इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वी गेट a1 b2 माइनस b1 a2, और लास्ट वाला भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट b1 c2 माइनस c1 b2. तो एक्चुअल फॉर्म ये है, बट हम याद रखने के लिए इसको हमेशा इस तरह याद रखेंगे, ac स्क्वायर इज इक्वल टू ab इंटू बी सी, राइट. ईजी रहेगा हमारे लिए याद रखने के लिए. तो वन रूट के लिए है ac स्क्वायर इक्वल टू ab इंटू बी सी, एंड बोथ रूट्स के लिए रेशियो इक्वल टू a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2. ठीक है, चलिए जो वन रूट कॉमन है इसका क्विकली एक प्रूफ भी देखते हैं कि आया कैसे है. कुछ लोगों को रहेगा कि कैसे आया, तो यहाँ प्रूफ लिया मैंने. लेट अल्फा भी द कॉमन रूट. अगर अल्फा कॉमन रूट है दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, दोनों इक्वेशन ऐसे हो जाएगा. ठीक है, सो यूजिंग मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हमने 9th और 10th में पढ़ा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, विच सेज कि इन दोनों में अल्फा स्क्वायर कॉमन है, तो अल्फा स्क्वायर बाय डिटर्मिनेंट जो बनेगा वो कोफिशिएंट ऑफ बी और सी का रहेगा. तो अल्फा स्क्वायर बाय b1 c1 b2 c2 इज इक्वल टू, अब इन दोनों में कॉमन अल्फा है बट ये प्लस माइनस रिलेट करता है तो यहाँ माइनस अल्फा आ जाता है. ठीक है, डिवाइड बाय, अब अल्फा का कोफिशिएंट b1 b2 है, इसको छोड़ के मतलब a1 c1 a2 c2 का डिटर्मिनेंट बनेगा, इज इक्वल टू c1 c2 में कुछ कॉमन नहीं है तो आई कैन से 1 इज कॉमन, तो यहाँ 1 आया, डिवाइड बाय इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा नीचे a1 b1 a2 b2. तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आया है. अगर आप अब पहले दो रिलेशंस देखेंगे, सो सिर्फ पहले दो रिलेशंस को मैं फिर से लिख देता हूँ, तो आई हैव रिटन इट अगेन. और यहाँ से मैं अल्फा निकालूँ तो देखिए एक अल्फा कैंसिल, और ये हम ऊपर मूव कर देते हैं, तो अल्फा इक्वल टू माइनस ऑफ b1 c1 b2 c2 का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय a1 c1 a2 c2 का डिटर्मिनेंट. ये अल्फा मिला मुझे. सिमिलरली मैं सेकंड और थर्ड रिलेशन लेता हूँ. ठीक है, तो ये सेकंड थर्ड रिलेशन को हमने वापस लिखा और यहाँ से अल्फा निकल लिया, तो ये ऊपर चला जाएगा और ये माइनस साइन भी हम दे देंगे, तो अल्फा कम्स आउट टू बी माइनस ऑफ a1 c1 a2 c2 का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय a1 b1 a2 b2 का डिटर्मिनेंट. अब ये दोनों ही अल्फा है, राइट, तो हम दोनों को इक्वेट करेंगे.
दोनों ही अल्फ़ा है तो दोनों को इक्वेट करेंगे, तो दोनों को इक्वेट करने पे ये रिलेशन आएगा, राइट। हमने दोनों को इक्वेट किया और अब इनको अगर हम ट्रांसफ़र करेंगे ऊपर तो देखिए क्या आता है, एक तो माइनस माइनस कट हो जाएगा एंड a1 b1 a2 b2 ऊपर जाएगा, तो वी गेट इट एज b1 c1 b2 c2 इंटू a1 b1 a2 b2 इज इक्वल टू, ये दोनों सेम है, राइट, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा a1 c1 a2 c2 का स्क्वायर। तो इसी को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है कि ac स्क्वायर, राइट, दिस इज bc, दिस इज ab, b और c से बना हुआ डिटर्मिनेंट। सो दस आई कैन रिमेंबर इट एज ac स्क्वायर इज इक्वल टू ab इंटू bc, ठीक है। सो वन रूट कॉमन के लिए आप ऐसा याद रखिए। इसको यूज़ कैसे करना है, तो ac का बना हुआ, राइट, a कहाँ आता है तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर में होता है, c कहाँ होता है तो कांस्टेंट, ये सारी बातें हमें पता है, हम 2 वीडियोस भी देखे हैं कि abc क्या होते हैं, ठीक है। तो ac स्क्वायर इज इक्वल टू ab इंटू बी सी इज अ कंडीशन फॉर वन कॉमन रूट। या दोनों रूट्स, 2 नोट्स है बात करने वाले। तो पहला नोट है, अगर इमेजिनरी रूट होते हैं तो हमें पता है इमेजिनरी रूट हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में ऑकर करते हैं। तो अगर इमेजिनरी रूट्स है तो दे ऑलवेज ऑकर इन पेयर एंड दस उनमें हमेशा दोनों रूट कॉमन रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक रूट कॉमन है, बिकॉज दे ऑकर इन पेयर्स। और अगर हमें कभी कॉमन रूट निकालना हो तो इन ऑर्डर टू फाइंड कॉमन रूट अल्फा वी कैन सॉल्व द 2 गिवन इक्वेशन साइमल्टेनियसली, राइट। तो हम लोग अल्फा निकालने के लिए हम साइमल्टेनियसली भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इन सब बातों को हम देखेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है जो जेई में भी आया हुआ है, द वैल्यूज ऑफ m फॉर विच द इक्वेशन लिख देते हैं 3x स्क्वायर प्लस 4mx प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 हैव वन कॉमन रूट। हैव अ मतलब वन कॉमन रूट। तो वन कॉमन रूट के लिए हमारे पास जो कंडीशन थी, बिना देखे हमें पता है ac स्क्वायर इज इक्वल टू ab इंटू बी सी। अब ac स्क्वायर का मतलब क्या, a और c से बना हुआ डिटर्मिनेंट, राइट, और इसका स्क्वायर। तो a और c से बना हुआ यानी a होता है हाईएस्ट कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है, तो 3 2 आया और जो c है वो 2 - 2 है यहाँ पे, ठीक है, दोनों का। फिर इंटू a इज इक्वल टू ए बी, तो ए बी मतलब a और b, तो 3 4m और ये 2 3 हो जाएगा, इंटू बी सी। बी सी का मतलब है 4m 2 3 - 2, राइट। कहाँ से आ रहा है बी सी आप देखेंगे तो बी सी मतलब होता है ये दोनों कोफिशिएंट्स, राइट, ये बी सी है। सो ऐसे आ गया। अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सॉल्व करते हैं आगे, तो ये हो जाता है क्रॉस मल्टीप्लाई से -6 - 4 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो 9 - 8m इंटू यहाँ करोगे तो -8m - 6, ठीक है। तो ये हो गया -10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो चलिए पहले से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया -72m, सेकेंड किया आपने तो -54 हो गया, देन थर्ड ये जो है -8 है तो +64m स्क्वायर हो जाएगा एंड +48m, ठीक है। तो ये हो गया 100। यहाँ पे के टर्म्स 2 बार है तो ये हम करेंगे तो ये आएगा -24m -54 +64m स्क्वायर। एक साइड ले लेते हैं इस 100 को भी, तो ये हो जाता है 64m स्क्वायर -24m -154 इक्वल टू 0। हम यहाँ डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं, तो डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये हो गया 32m स्क्वायर -12m -77 इक्वल टू 0। हमें रूट्स निकालने हैं तो फैक्टराइज करना होगा, तो 32 और 77 माइनस है तो माइनस बाहर आ गया, इनके फैक्टराइज करेंगे तो 4 × 8 होता है 32 और 11 × 7 होता है, ठीक है। हमें -12 चाहिए, हमें पता है फैक्टराइज करके क्या चाहिए, हमें एडिशन -12 चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं 7 और 8 का पेयर बनाता हूँ और 11 और 4 का बनाता हूँ तो हमें मिलेंगे यहाँ फैक्टर्स 44 एंड 56। यू कैन सी 44 और 56, तो अगर मैं -56 लेता हूँ और +44 तो ये -12 आ जाएगा, राइट। ये फैक्टर्स बनाना भी आपने सीखा हुआ है क्लास 10th में, ठीक है। तो ये आएगा 32m स्क्वायर -56m +44m -77, ठीक है, ऐसा आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो अब हम यहाँ से 8 कॉमन निकाल सकते हैं, m कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ से 8 कॉमन निकालो तो ये आएगा 4m - 7। यहाँ से आप 11 कॉमन निकाल सकते हैं तो ये आएगा 4m - 7। तो यहाँ से आपकी इक्वेशंस जो है 4m - 7 एंड 8m + 11 इक्वल टू 0 आएगा। 4m - 7 इक्वल टू 0, तो यहाँ से m की वैल्यू आ गई 7/4। 8m + 11 इक्वल टू 0, तो यहाँ से m की वैल्यू आ गई -11/8। तो आपको 2 आंसर्स मिल गए, m के आंसर्स है 2, राइट, दोनों भी हो सकते हैं टू हैव वन रूट कॉमन, तो 7/4 एंड -11/8, ठीक है। तो आप देखेंगे ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ऐसे सॉल्व करते हैं आप वन रूट के लिए, राइट। कोई और इसको एक और अप्रोच से कर सकता है, यहाँ जो इक्वेशन है इसके रूट्स इजीली निकाले जा सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं एक और मेथड आपको समझाता हूँ इसी क्वेश्चन का।
जो ज़्यादा ईजी भी लग सकता है आपको, बट ये अप्रोच आपको हमेशा AC² इक्वल टू AB इंटू BC आपको हमेशा आंसर देगा, ठीक है। सो अगर एक और मेथड देखना चाहे हम, मेथड 2 इसी क्वेश्चन का, तो यहाँ पे जो इक्वेशंस दी थी वो थी 3x² प्लस 4mx प्लस 2 इक्वल टू 0, और ये जो है 2x² प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। कोई कहेगा इसके रूट्स तो बहुत इजीली निकल सकते हैं, राइट। तो यहाँ -4 है, तो ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स हम निकाल रहे हैं। -4 है तो -4 को मैं लिख सकता हूँ 4 - 1, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 4x माइनस x माइनस 2, 2x कॉमन x प्लस 2 माइनस ऑफ x प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ से आएगा x प्लस 2 इंटू 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -2 एंड हाफ, ठीक है। तो ये बिकॉज एक इक्वेशन कम्प्लीटली सॉल्वेबल है, सो नाउ हम अज्यूम करते हैं कि x इक्वल टू -2 इज़ द कॉमन रूट, क्योंकि हमें पता है एक रूट इसमें से कॉमन होगा, तो इसका मतलब ये जो है ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। सो हम x इक्वल टू -2 रखेंगे इन इक्वेशन 3x² प्लस 4mx प्लस 2 इक्वल टू 0। तो देखिए -2 रखने से क्या आएगा, 3 इंटू -2² प्लस 4m इंटू -2 प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ये हो गया 12 माइनस 8m प्लस 4 इक्वल टू 0। तो देखिए 8m इक्वल टू 14 आ गया, तो m का वैल्यू 7/4 आ गया। तो एक आंसर मुझे m का मिल गया 7/4। बट ऐसा भी हो सकता है कि x इक्वल टू हाफ रहा हो कॉमन रूट, ओके। तो x इक्वल टू हाफ बी द कॉमन रूट, तो मतलब हम हाफ रख सकते हैं इसी इक्वेशन में, तो इस इक्वेशन में हम हाफ रखेंगे, तो इस इक्वेशन में हम हाफ रखेंगे, तो 3 इंटू हाफ स्क्वायर प्लस 4m इंटू हाफ प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ये हो गया 3/4 प्लस 2m प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो m का वैल्यू नेक्स्ट जो हमको मिला था -11/8 मिलेगा, राइट। ये भी मेथड चलेगा, आप हो सकता है कुछ लोगों को ये मेथड ज़्यादा इजी लगे, ठीक है, क्योंकि आपको एक जो इक्वेशन है वो कम्प्लीटली सॉल्वेबल है, तो इसके 2 रूट्स आएंगे, राइट, और इन दोनों में से ही तो एक रूट होगा जो कॉमन होगा। तो हम अज्यूम करते हैं कि भाई -2 कॉमन है, तो अगर -2 कॉमन है तो m का वैल्यू ये आया, लेकिन अगर हाफ कॉमन है तो m का वैल्यू ये आया, तो m की वैल्यू ये दोनों भी हो सकते हैं टू हैव वन कॉमन रूट, ठीक है। इस तरह की बात हुई, हम लोगों ने 2 मेथड से सॉल्व करके देखा है, राइट। यू कैन सॉल्व बाय एनी अप्रोच एंड यू कैन गेट टू द आंसर। ये डिपेंड करता है आप कितना इजी समझते हैं। अगर आप बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं तो हमारा जो ऊपर का अप्रोच था AC² इक्वल टू AB इंटू BC, ये हमें हमेशा आंसर देगा। यू कैन स्टिक टू दिस मेथड ऑलवेज, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखेंगे हम, अगेन जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। द इक्वेशंस ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एंड x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 हैव 2 रूट्स कॉमन। पहली बात तो इसके 2 रूट्स होंगे, बट इसके जो है, राइट, इसके तो 3 रूट्स होंगे और इनमें 2 कॉमन रूट है, मतलब अल्फ़ा बीटा गामा। तो अल्फ़ा बीटा जो है वो दोनों में है, 2 रूट कॉमन, ठीक है, ऐसी बात होगी। तो ये क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग द इक्वेशन जो हम कर पाएंगे, ओके। तो ये है x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 लिख सकता हूँ मैं इस 2 को। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एक फॉर्मूला है ये है x प्लस 1 का क्यूब, ओके, ऐसा हो गया ये। तो यहाँ से मैं कहूँगा x प्लस 1 का क्यूब इज इक्वल टू -1, ठीक है। सो आई कैन नाउ से x प्लस 1 का क्यूब इज इक्वल टू -1 का क्यूब, क्योंकि -1 का क्यूब भी तो -1 ही होता है। अब मैं क्यूब रूट हटा सकता हूँ, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू -1। तो एक आंसर जो है इसका -2 आ गया, एक -2 आ गया। अब बाकी 2 रूट्स कैसे निकलेंगे, तो यू ऑल शुड नो सिंथेटिक डिवीजन, है ना, ये भी आपने पढ़ा होता है सिंथेटिक डिवीजन। मैं यहाँ बताने की कोशिश करता हूँ आपको, ठीक है। तो सिंथेटिक डिवीजन क्या होता है कि आपका एक रूट अगर आपको पता हो वो आप यहाँ लिखते हो, जैसे -2 यहाँ रूट है तो -2 को हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और सारे जो कोफिशिएंट्स है यहाँ पे x के, वो हम लाइन से यहाँ लिखेंगे। तो x³ का कोफिशिएंट है 1, स्क्वायर का है 3, x का है 3 और फिर बाद में था 2, राइट। ये जो इक्वेशन थी ये इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन में आप कोफिशिएंट देखिए क्या है, 1 3 3 2, तो हमने यहाँ से यहाँ पे लिखा ना। इस 1 को हम एज इट इज़ लेते हैं। अब ये मल्टीप्लिकेशन करेगा, -2 किससे मल्टीप्लाई करेगा, इस 1 से, और उसका रिजल्ट हम यहाँ लिखेंगे -2। यहाँ पे एडिशन होता है, राइट, इस अलॉन्ग ये दोनों को ऐड करेंगे, तो इन दोनों को ऐड किया तो ये 1 आएगा। अगेन इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 आएगा, यहाँ पे ऐड होगा 3 एंड -2 तो दैट इज़ 1, सो यहाँ -2 और ये 0, सो ये 0 आ गया। तो अब इसका मतलब है जो इक्वेशन थी हमारे पास x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 2, इट कैन बी रिटन एज x प्लस 2, क्योंकि एक -2 रूट है इसका, इंटू x² प्लस x प्लस 1। ये कहाँ से आएंगे, राइट। तो ये जो यहाँ पे 1 1 1 है ना, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स है। तो ये हाईएस्ट कोफिशिएंट है 1, या x का कोफिशिएंट है 1 और ये कांस्टेंट है 1, ठीक है। तो ऐसा आ गया।
तो x+2 इंटू x² + x+1 इक्वल टू 0। तो इसके 3 रूट्स कैसे होंगे, तो एक तो -2 हो गए और दूसरे 2 रूट्स यहाँ से आएंगे। ठीक है, अगर आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसको चेक करते हैं तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है b² - 4ac, b का वैल्यू 1 है, -4 इंटू 1 इंटू 1, तो ये निगेटिव आ रहा है। निगेटिव आ रहा है मतलब इसके इमेजिनरी रूट्स होंगे। ओके, इमेजिनरी रूट्स जो होते हैं वो हमेशा कैसे कहा हमने, ऑकर्स इन पेयर। ठीक है, ऑकर्स इन पेयर, तो एक रूट होगा p+iq, तो एक होगा p - iq। ठीक है, तो ये जो रूट है इस क्यूबिक इक्वेशन के वो -2, फिर p+iq एंड p - iq ऐसे हो जाएंगे। अब इनमें से 2 रूट हमारी इक्वेशन के होने चाहिए, ax² + bx + c इक्वल टू 0। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, देखिए आप, ऐसा तो नहीं हो सकता कि -2 इसका रूट हो और ये इसका रूट हो, बिकॉज अगर p+iq होगा तो p - iq को होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है जो 2 कॉमन रूट होंगे वो यही 2 होंगे, राइट। तो इसके भी रूट्स क्या होंगे, p+iq एंड p - iq होंगे। सो दस आई कैन से, दस आप लास्ट देखेंगे तो ये क्या है, इसका मतलब है कि जो इक्वेशन है ax² + bx + c इक्वल टू 0 एंड x² + x+1 इक्वल टू 0, जिसके हम रूट्स यहाँ निकाल रहे थे, ये दोनों के बोथ रूट्स आर कॉमन, बोथ कॉमन रूट्स। और अगर बोथ कॉमन रूट्स है तो आपको पता है कि रेशियोज कैसे होते हैं, सेम होते हैं। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब x² का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, 1a/1, सिमिलरली b/1, सिमिलरली c/1, राइट। आप देखिए यहाँ पे ए बी सी है कोफिशिएंट, यहाँ पे 1 1 1 है, तो a/1 b/1 c/1, दैट इज a इक्वल टू b इक्वल टू c। ऐसा हमें आंसर मिलेगा, राइट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, शायद इनिशियल डेज में आपको डिफिकल्ट भी लगे। आंसर ऑप्शन 1 हो गया, राइट। मैं फिर से थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे हमें दोनों भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दी है, एक क्वाड्रेटिक है और एक क्यूबिक है। तो क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है, तो हमें क्यूबिक इक्वेशन जो है ना बड़ा स्पेशल मिला। यहाँ पे x+1 का क्यूब हो रहा था, तो x+1 का क्यूब किया हमने, तो यहाँ से मुझे मिला कि एक रूट -2 है, बाकी 2 रूट के लिए हमें सिंथेटिक डिवीजन देखना पड़ता है। अब बहुत सारे लोग सिंथेटिक डिवीजन नहीं जानते, तो वो सीखना पड़ेगा। सिंथेटिक डिवीजन के बाद हमें समझ में आता है कि द इक्वेशन कैन बी रिटन लाइक दिस। तो -2 एक रूट है और बाकी 2 रूट जो है वो इमेजिनरी आ रहे हैं। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जो x² + x+1 इक्वेशन है और हमारी जो इक्वेशन है ax² + bx + c इक्वल टू 0, ये इन दोनों के दोनों रूट्स कॉमन है, क्योंकि -2 तो कॉमन रूट हो नहीं सकता। तो अगर इन दोनों के कॉमन रूट्स दोनों हैं तो रेशियो शुड बी इक्वल। सो कोफिशिएंट्स क्या है, पहले में ए बी सी है और सेकंड में 1 1 1 है, तो देयरफॉर वी गेट a इक्वल टू b इक्वल टू c। सो ऐसे सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चंस को, राइट। और टॉपिक्स और सब कंसेप्ट्स हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे, तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।